वेलकम गाइस। तो आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो मैंने लेक्चर 1 में बताया है। लेक्चर 1 में जो भी आपको सिखाया है उसके ऊपर लाइव ट्रेड लेकर, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाउन की एक ट्रेड लगा रखी है $40 की। पीछे मोमेंटम बायर्स का था, फिर सडनली सेलर्स मार्केट में आए, सेलर्स ने अपना मोमेंटम स्टार्ट किया और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो पहला टारगेट है वो मार्केट ने इजीली ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक सेकंड एक टारगेट लगा दूं। एक सेकंड वेट गाइस। ओके, तो ये हमारा एक टारगेट है जो मेजर टारगेट बोल सकते हैं आप जिसको, या फिर इसको डिमांड और सप्लाई भी बोल सकते हैं। तो मार्केट को यहाँ तक आना है और ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसी को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है गाइस, यहीं पर मार्केट ने देखिए रिजेक्शन शो किया है और मार्केट मैंने यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफर्मेशन भी लिया था। ठीक है, मार्केट वैसे ही अच्छा खासा सेलर्स का मोमेंटम शो कर रहा था और इस कैंडल में मैंने वेट किया और दूसरी कैंडल में मैंने थोड़ा सा रिएक्शन देखा। और जो थर्ड कैंडल है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। हाँ ओके, ये जो थर्ड कैंडल है इसके मैं 50%, सॉरी सेकंड कैंडल है, इसके 50% के ऊपर से ट्रेड लेने का सोचा था क्योंकि वहां पर पीछे एक कलर चेंज का लेवल भी है। ठीक है, अब उसको ब्रेक किया तो रिट्रेसमेंट आ सकता था लेकिन उसके ऊपर नहीं जाती कैंडल, तो मैंने यही देख के ट्रेड लगा रखी है। ओके चलो, तो गाइस मैं यही बोलूंगा कि हमेशा ना आप सेटअप का बनने का वेट करना आपको जरूरी है, क्योंकि क्या रहता है ना कि मार्केट ना कभी कभार ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो हमें लॉसेस करने से अच्छा है कि वेट कर लो या फिर मार्केट को स्किप कर दो। तो ये दो रूल तो हमेशा बेसिक आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना इसके तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने जो टारगेट मार्क किया है ये हमारा मेजर टारगेट है, मार्केट को यहाँ तक आना है। बट ये जो फर्स्ट टारगेट मैंने देखा मार्क किया था, मार्केट ने इजीली इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि सडनली बायर्स और सेलर्स दोनों ही वीक आ रहे हैं। ठीक है गाइस, एक बार मैं मार्क कर लूं। हाँ ये देखिए, ये सेलर्स कितने वीक आ रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। ये देखिए बायर्स भी वीक है। अब क्या रहता है ना कि गाइस मार्केट में हमें ट्रेड करने के लिए एक पार्टी की वीकनेस और दूसरी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो समझ में आनी चाहिए, तभी हम मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। बिना उसके तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पार्टी इक्वली डिवाइडेड है तो वहां पर कंसोलिडेशन जोन बनता है जिसपे हमें ट्रेड नहीं लेना। जैसा कि मैंने आपको मेजर रूल बताए थे पहले लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग हम वहीं पे ट्रेड लेंगे जहां पर हमें मार्केट समझ में आ रही है। तो एक यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कि यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी हमें देखते हैं एक बार मार्केट का। देख सकते हैं मोमेंटम तो सेलर्स का है। एक मिनट गाइस, मुझे कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा रिएक्शन देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा इस वो पीछे जो ग्रीन और रेड का जो सपोर्ट एरिया ना, वहां तक आ जाए तो मैं ट्रेड मार दूं। ये वाला यहां तक आ जाती तो मैं ट्रेड मार देता, बट मुझे लग नहीं रहा अब आएगी। बाकी इतना मैं 90% श्योर हूं, 100% तो कुछ नहीं होता मार्केट में, बट 90% अब मैं श्योर हूं कि इसके नीचे ही क्लोज करेगी कैंडल। और ये वाला जो टारगेट है ना, यहां तक मार्केट को आना है। ठीक है गाइस, और सेलर्स भी मोमेंटम का है, सॉरी मोमेंटम भी सेलर्स का है। और सडनली बायर्स ने मोमेंटम क्रिएट किया और एकदम से वीक हो गए, वहां पर एंड में देखिए वीक हो गए। वहां से सेलर्स ने अपना मोमेंटम स्टार्ट किया। बायर्स के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी अपना कैंडल क्रिएट करने की, बट मैंने इस कैंडल पे रिएक्शन भी देखा है। तो इसी के नीचे यहाँ पर ये जो कैंडल है, जैसा कि मैंने कहा था क्लोज हुई। ये वाली ट्रेड भी मैं ले लेता गाइस, लेकिन नीचे से उस लेवल के नीचे से लेता तो भी विन होती, बट मुझे उस लेवल से ही लेना था शॉर्टी के लिए, क्योंकि मुझे पता था साइज। देखिए कैंडल का साइज, अगर आपके पास नॉलेज हो ना तो किसी मोस्टली कैंडल का आप साइज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं नए न्यू चार्ट में, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। यहाँ पर तो बहुत गंदी मार्केट चल रही है। एक सेकंड में एक बार देख लो। नहीं, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इसमें रेंजिंग चल रहा था। ठीक है गाइस, ओके आगे देखते हैं। गाइस एक सेकंड मैं यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैंने 15 सेकंड में डाउन की ट्रेड क्यों लगाई, तो गाइस लेकिन थोड़ी सी ट्रेड नीचे लग गई है मुझे ना, एकदम जो उसकी ओपनिंग है ना सेलर्स की, वहां पे लगानी थी ट्रेड। वहां पे लगाता तो मेरी शॉर्ट हो जाती गाइस। इतना मैं 90% ओके विन। अरे यार सॉरी गाइस, ये लॉस हो गई मेरी एंट्री की वजह से, क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो जो मैंने बताया था आपको
कि सेलर्स का जो प्रीवियस जो सेलर की कैंडल बनी है उसकी ओपनिंग में अगर मैं ट्रेड लगाता तो विन हो जाती है, मैं डेफिनेटली विन हो जाती है, मैं इतना पता है मुझे, मैंने रिएक्शन देखा था। तो मैंने यहाँ पर एक अप की ट्रेड ले ली और ये विन हो जाएगी, ये पक्का विन हो जाएगी गाइस, क्योंकि मैंने प्रीवियस कैंडल का भी रिएक्शन देखा है, मार्केट का टारगेट भी ऊपर का है। क्योंकि जो ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल बनी है, अगर सेलर्स का जो मोमेंटम होता या फिर टारगेट होता, अगर सेलर्स में पावर होती तो इसमें भी थोड़ा सा शो करती, बट इसमें शो नहीं किया। बाकी हाँ, इस कैंडल में मुझे जरूर पता था प्रीवियस वाली में कि वो सेलर की ओपनिंग के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, क्योंकि भाई नॉलेज है यार, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस और गेन किया है मार्केट में। ये ट्रेड विन हो जाएगी कुछ भी हो, रिफंड हो जाएगी लेकिन लॉस नहीं होगी, ये मैं शर्त लगा रहा हूं आपसे। ओके, ये विन हो गई, लेकिन यहाँ पर बहुत वीक बायर्स आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से, हाँ यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। तो मैंने यही देखा था कि कम से कम थोड़ा सा ऊपर जाएगी और उसके विक से रिजेक्ट करेगी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में विक रिजेक्शन का। तो वो भी एक टॉपिक है, मैं कवर कराऊंगा आने वाले टाइम में। बहुत सब बेसिक है मार्केट में, सब कुछ बेसिक है गाइस, कुछ एडवांस नहीं है। जो एडवांस एडवांस बोलते हैं, हाँ एडवांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको और डिटेल में आपको पढ़ना है और डिटेल में जानना है, तो वो एडवांस होता है। बाकी रहता वही है, टॉपिक वही है जो आपको मार्केट में दिखते हैं गाइस, है ना। तो ओके, जो ये लेवल लगाया था ना मैंने, हाँ तो ये देखिए, ये प्रीवियस वाली कैंडल जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाई थी, है ना, जहां पर मैंने एरो किया ना, और जहां पर उसी के मैंने वहां पे ट्रेड लगाई थी, लेकिन वो एकदम से नीचे लग गई और मुझे पता था वो लॉस हो जाएगी उसके बाद तो, लेकिन मैं, ठीक है कोई बात नहीं गाइस। एनालाइज एनालाइज परफेक्ट होना चाहिए, लॉस प्रॉफिट तो होता रहेगा क्योंकि इसमें वॉलिटिलिटी भी होती रहती है, तो एनालाइज आपका परफेक्ट होना चाहिए। एनालाइज आपको क्या बोलता है वो मैटर करता है, क्योंकि उसी से आपका नॉलेज या फिर उसी से आपका जो एक्यूरेसी है वो डिफाइन होती है। ओके ओके गाइस, ये देखना, मैं थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था बट मिली नहीं मेरे को। बाकी मुझे पता है कि इसके ऊपर ही क्लोज होगी। अगर ये 30 सेकंड से पहले जहां पर मैंने ये जो एरो मार्क किया वहां पर आ जाती है ना, तो मैं ट्रेड लगा देता और ये भी हमारी विन हो जाती है, मुझे पता है। देखना गाइस, अब आप बोलेंगे कि ये इतना रूल्स के अगेंस्ट में ट्रेड क्यों ले रहे हो। गाइस, रूल्स के अगेंस्ट में मैं हमेशा ट्रेड नहीं लेता, जब अच्छी खासी कंफर्मेशन मिलती तभी ट्रेड लेता हूं, वरना मैं हमेशा अवॉइड करता हूं। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि आपको रूल फॉलो करो। इसके ऊपर ही क्लोज होगी, रेड भी, अगर रेड भी बनती है तो भी इसके ऊपर क्लोज होगी। मैं आपसे ये आपको एक शर्त लगा रहा हूं। ओके 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 गाइस, क्लोज तो उसके ऊपर ही हुआ है, बस गैप डाउन हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो लॉस हो सकती थी गैप डाउन की वजह से। बाकी विक रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। और देखते हैं कि ओके ओके, AUDCHF ये तो बंद है, USDRS मेजर ट्रेंड टू डाउन का है, यहाँ से मोमेंटम बायर्स का दिख रहा है, बट ओके वेटेगा, मुझे देखने दीजिए कंफर्मेशन के लिए। मैं 15 सेकंड में भी ट्रेड लगाने को तैयार हूँ इसमें। ओके ओके ओके, तो मैंने यहाँ पर डाउन का ट्रेड लगा दिया गाइस। अब आप बोलेंगे यहाँ पर डाउन का ट्रेड क्यों लगा रखा है, जैसा कि रूल्स के अकॉर्डिंग देखो, मोमेंटम जो है वो बायर्स का है, बस एक चीज बायर्स की, बाकी सब सेलर्स के सपोर्ट में है। ट्रेंड, टारगेट, प्लस यहाँ पर प्रीवियस पीछे ना एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जहां से कैंडल स्ट्रांगली आ रही है, मैं आपको मार्क करके बताऊंगा। और एक ये ट्रेंड लाइन भी है जहां से रिजेक्शन आ रहा था, स्टार्टिंग में ही रिजेक्शन आया था, तो मुझे कंफर्मेशन हो गई थी कि अब मार्केट नीचे जाएगा 15 सेकंड में, इसलिए मैंने ट्रेड लगा दिया। वरना 15 सेकंड में हमेशा मैं ट्रेड लगाता नहीं हूँ गाइस, मैं अवॉइड करता हूँ, आप भी अवॉइड करना, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए काफी। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ तक ओके, हाँ देखिए, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट ने इसको टैप किया है, ठीक है। मार्केट इसको टैप करके आ रही है नीचे और स्ट्रांगली आई है, उसके बाद वापस से एक और पुल बैक आया है, ठीक है, एक और पुल बैक आया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और मार्केट ने ट्रेंड लाइन की जो ट्रेंड लाइन है सेलर्स का, उसको रिस्पेक्ट करते हुए डाउन की ट्रेड दी है, तो मैंने वही देखते हुए ट्रेड लगाया था। यहाँ पे और भी कुछ है, रिजेक्शन वगैरह और रिएक्शन वगैरह भी है, तो वो तो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। अभी जो मैंने लेक्चर में बता रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ चीजें। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर कितना प्यारा है मोमेंटम सेलर्स ने क्रिएट किया है, और नीचे नीचे हमारा जो डिमांड, ओके वेट वेट,
मैं यहाँ से देखता हूँ एक बार। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने आपकी ट्रेड इसलिए लगाई है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो टारगेट है वो अचीव हो गया और टारगेट के पास आते आते जो सेलर्स हैं हमारे वीक हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से अच्छा खासा साइज की कैंडल बन रही थी और ये हमारा जो है टारगेट है, देखिए कैसे एकदम पहले ऑलरेडी टच कर लिया टारगेट को, दूसरी बार ब्रेक नहीं कर पाई और जो सेलर की कैंडल है वो अपने प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, उसको ब्रेक नहीं कर पाई वीक से, और उसी के वीक के अंदर क्लोजिंग इसने कर दी है जो कि सेलर की वीकनेस शो करता है। और ये चीज अगर किसी जोन पे हो रही है या फिर किसी पीओआई पे हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर हम सप्लाई डिमांड जोन बोल सकते हैं, वहां पे हो रही है, तो वहां पर 90% या फिर 80% आप बोल सकते हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रीवियस आप देख सकते हैं कि वहीं से बायर्स का एकदम मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो वही देखते हुए मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड लगा दी है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं मोस्टली कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेता हूँ, रिवर्सल की जो ट्रेड है वो मेरी बहुत रेयर होती है। वो तभी होती है जब मेरे को अच्छा खासा कॉन्फिडेंट आता है उस ट्रेड पे या फिर उस पर अच्छी खासी कंफर्मेशन मिल जाती है मुझे। गाइस मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ क्योंकि ये मेरी बचपन से आदत है, तो आई होप आप एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप ओके। यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड लगा रखी है, ठीक है। डाउन की ट्रेड मैंने इसलिए लगा रखी है गाइस क्योंकि देखिए बायर्स पीछे वाली कैंडल में बायर्स वीक हमें नजर आ रहे हैं और ट्रेंड और डायरेक्शन प्लस टारगेट तीनों हमें ये बोल रहे कि यहाँ पर रेड आएगी, क्योंकि बायर सडनली बड़े से छोटे फिर और छोटा ये वीकनेस शो कर रही है। अगर छोटे से बड़ा फिर और बड़ा ऐसे इस सीक्वेंस में चलती तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रेड की ट्रेड नहीं लगाता। हाँ, तो ये हमारा जो टारगेट है यहाँ पर तक आएगी, क्योंकि अगर ओके तो हमारी ये जो ट्रेड है ये भी विन हो गई गाइस। तो देखते हैं हम एक या दो ट्रेड और लेंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। मे भी एक ट्रेड और ले लूं मैं बस, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 5 ट्रेड हो गई है। एक लॉस हुई है वो एंट्री की वजह से हुई है, हालांकि उसे लॉस होना नहीं चाहिए था, बस थोड़ी सी फ्लक्चुएशन की वजह से एंट्री नीचे लग गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके ओके, यहाँ पर टाइम तो निकल गया है, वैसे टाइम निकल गया गाइस। यहाँ पे यहाँ मैं ट्रेड लेने का सोच रहा था। ये जो आप देख रहे हैं कैंडल, हाँ ओके, जो मैंने लेवल मार्क किया ना इसी के नीचे जो है ये कैंडल क्लोज होगी और मैं इस 100% श्योर हूँ। मैं 100% श्योर हूँ क्योंकि देखिए पीछे बायर्स एकदम वीक हुए, सेलर्स की बड़ी सी कैंडल आई, उसके बाद इस कैंडल में अच्छा खासा रिजेक्शन शो हो रहा था, रिएक्शन के बेसिस पे बता रहा हूं मैं आपको, और पीछे जो लेवल है उसके नीचे मैं ट्रेड लगाता। तो गाइस ऑलरेडी हमारी काफी ट्रेड हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि रहने देता हूँ। मुझे लगा कि 5 ट्रेड हो गई, लेकिन यहाँ पर हमारी 6 ट्रेड हो गई और मेरा नंबर ऑफ ट्रेड का टारगेट भी यही था कि मैं 6 से 7 ट्रेड लूं बस। गाइस थोड़ा सा वीडियो क्या हो गया था कि वीडियो में पॉज बटन दब गया था और मैंने देख नहीं पाया था। तो गाइस मैं यही बोल रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे लर्निंग वीडियोस और उसी वीडियोस पे ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए।